औरंगजेब विवाद की शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से बेशक हुई दोस्तों, लेकिन देखते ही देखते मामला जो है कई राज्यों तक फैल गया। महाराष्ट्र में अभी भी ये विवाद जो है ये थमा नहीं है, ताजा है और बार बार सुलगाया भी जा रहा है इसको बयानों के जरिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने औरंगजेब विवाद के बाद नागपुर में हुई हिंसा को लेकर विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, अगर उनको कब्र से भी ढूंढकर बाहर लेकर आना हो तो हम उनको ढूंढकर ले आएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा औरंगजेब से लेकर कई चीजों पर बयान जो है दिया गया, विपक्ष को गलत ठहराया गया। और इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों जितने समर्थक थे, हिंदू संगठन जो मांग कर रहे थे कि औरंगजेब की कब्र जो है वो हटाई जानी चाहिए और औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष को घेरने का काम किया जा रहा था। अब इन सबसे इतर अजीत पवार ने एक बयान दे दिया है जिसने आंखें जो है दोस्तों वो सबकी आंखें चौकन्ना कर दी, एकदम खुली की खुली रह गई सबकी आंखें ये बयान सुनकर, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो भी तो महायुति का हिस्सा ही है, जिस महायुति के दो दल भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना भी है। ऐसे में अजीत पवार का जो बयान अब सामने आया है मुस्लिम समुदाय के समर्थन में, उसे भारतीय जनता पार्टी समेत हर उस शख्स के लिए एक जवाब माना जा रहा था जो इस पूरे विवाद से मुस्लिम समुदाय को जोड़ते हुए नजर आए। पूरा मामला क्या है, अजीत पवार ने बयान क्या दिया है, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। अजीत पवार ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी अगर हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये इतना बड़ा बयान उन्होंने तब दिया है जब महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। ये उस समय बयान आया उनका। अजीत पवार ने पूरा बयान क्या दिया है और कब दिया है, किस संदर्भ में दिया है, ये आपको बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है, ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। एनसीपी नेता अजीत पवार आगे ये भी कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, अजीत पवार भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, एक अजीत पवार है और दूसरे एकनाथ शिंदे हैं। तो अजीत पवार ने ये कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो गुटों में झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार आगे अपने बयान में ये भी कहते हैं कि रमजान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये इंसानियत, त्याग और आत्मचिंतन का प्रतीक है। ये आत्म संयम सिखाता है और हमें जरूरतमंदों के दुख दर्द को समझने की प्रेरणा देता है। रोजा न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। भारत वास्तव में अनेकता में एकता की मिसाल है। ये अजीत पवार का बयान है जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, जनसत्ता के हवाले से। ये खबर ये भी कहती है कि पवार की इस प्रतिक्रिया को सहयोगी पार्टी के बीजेपी नेता नीतेश राणे के लिए बताया जा रहा है। नीतेश राणे जिन्होंने बीते दिनों औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर बयान दिया था दोस्तों। हालांकि उस बयान पर अलग से अजीत पवार ने प्रतिक्रिया भी दी थी, मगर अब उनका ये बयान पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर भी दिया गया, उनके समर्थन में माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक संकेत माना जा रहा है अपनी ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए। खबर का देखिए कहना है कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा कई जगह भड़की। औरंगजेब की कब्र पर जो विवाद हुआ नागपुर में, उसके वजह से भयावह हिंसा जो है उससे अंजाम लिया। नीतेश राणे ने अब बयान क्या दिया था इसको आपको समझना पड़ेगा।
तो उन्होंने देखिए ये कहा था अपने बयान में कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। अजीत पवार से जब इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो अजीत पवार ने साफ साफ कहा कि सवाल किया उन्होंने कि नेताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो। अजीत पवार ने ये जो बयान है तब दिया जब महाराष्ट्र में माहौल गरमाया हुआ था दोस्तों। नागपुर शहर में हिंसा हुई और 14 लोगों को अरेस्ट भी मामले में किया गया। अजीत पवार की इस अपील को सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीएम फडणवीस ने अपने ही नेताओं को घेरा नहीं। अपने जो नेता इस तरीके के बयान दे रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुस्लिम नहीं था और इतिहास को खोदने का जो काम किया जा रहा है उस पर सीधे तौर पर ये बयान जो है ये सामने आया फडणवीस की तरफ से भी। फडणवीस ने क्या कहा ये जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के तौर पर हमें एक निश्चित भूमिका निभानी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहीं इसका उल्लेख किया था कि एक मंत्री के तौर पर हमें राजधर्म का पालन करना होता है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत राय, पसंद और नापसंद को अलग रखना होता है। हमने संविधान की शपथ ली है और संविधान ने हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके बयान को हालांकि अगर देखा जाए दोस्तों तो साफ साफ कई धुर विरोधी इसको ये डैमेज कंट्रोल की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले जितने भी बयान इस पूरे विवाद को लेकर दिए हैं ऐसा माना गया कि वो इस पूरे विवाद को सुलझाना नहीं चाहते हैं। ऐसा हमारा मानना नहीं है, विपक्ष का मानना है। विपक्ष ने ये साफ साफ कहा बार बार विरोध करते हुए, हमला करते हुए कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी शासन में है। तो अगर ये मांग हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए तो फिर आप क्यों नहीं हटाते? क्यों? वो इसलिए क्योंकि एएसआई के अंतर्गत आती है अब औरंगजेब की जो कब्र है। लेकिन एएसआई की अगर बात करेंगे तो ये पुरातत्व विभाग से किसी तरीके से तो सामंजस्य साध ही सकती है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को इस पर फैसला ले लेना चाहिए या राज्य सरकार को इस पर फैसला ले लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते हैं फैसला? ये विपक्ष ने घेरते हुए सरकार को सवाल जो है पूछा। ऐसे में दोस्तों फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस पूरे विवाद के थमने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार का जो बयान है इस विवाद को तूल ही देगा, शांत नहीं करेगा। क्योंकि यहां उन्होंने जो कहा है इसे संदेश माना जा रहा है अपने ही दल के लिए। अगर आपने गौर किया हो तो जब से ये विवाद की शुरुआत हुई, औरंगजेब पर बयान आना शुरू हुआ, औरंगजेब पर तरह तरह की बातें कहनी शुरू हुई, जब से इस विवाद की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक बेशक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया हो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया हो, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो इस पूरे मामले पर बोलने से बार बार अजीत पवार बचते नजर आए और अब तो वो जाकर मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके अपने दल के नेता, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके अपने सहयोगी दलों के नेता, और उनके बयान को पचाया जा सकेगा या फिर नहीं पचाया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आपका अजीत पवार के बयान पर क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।